नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और हम इस वक्त मौजूद हैं दक्षिण मुंबई के कमाटीपुरा शुक्ला जी स्ट्रीट में, जहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार लेमन न्यूज ने अपनी मुहिम छेड़ी है एमडी ड्रग्स के खिलाफ, और आज हम यहां के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ के क्या हालात हैं। अगर बात की जाए तो एमडी ड्रग्स और ड्रग्स के जो नशे के लोग हैं वो पूरी मुंबई में इस समय नशे के शिकार हो रहे हैं। एमडी का जो नया ड्रग्स आया है उसको लेकर पूरी मुंबई अगर बात करें तो इसकी चपेट में है, और नवयुवक और जो अब महिलाएं भी इसका सेवन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक भारी कष्टदायक समय आ रहा है कि जिस तरीके से लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। और एमडी एक ऐसा ड्रग्स है जिसका जो इसकी चपेट में आता है उसका अगर बात करें तो उसके जीवन की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है। अब लोग इससे कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, लोगों में जागरूक होने की जरूरत है, जिसको लेकर लेमन न्यूज ने एक मुहिम छेड़ी है और मुंबई के उन तमाम इलाकों पर जाकर वो जायजा ले रही कि किस तरह से उस इलाके में और वहाँ के लोग किस तरह से इससे जागरूकता अभियान चला रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच जाकर किस तरह से एमडी जो ड्रग्स आया है उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आसपास के इलाके को सेफ रख सकते हैं। अगर हर कोई जागेगा तो ही उसके आसपास की गंदगी दूर होगी, तो ही उसके आसपास से इस तरह के नशे के बिकते हुए सामान पर रोक लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम मिल जुड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की नगर सेविका अनीता मेहता जी, उनसे जानते हैं। मांझी नगर सेविका अनीता मेहता जी, उनसे जानते हैं। मैडम, आज अगर बात की जाए तो पूरी मुंबई में इस समय नशे का एक बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। हर तरफ एमडी ड्रग्स के नाम से जो एक आई है उसको लेकर नवयुवक बड़ी ही तादाद में इसका शिकार हो रहे हैं। अगर बात की जाए कमाटीपुरा, तो अगर कमाटीपुरा में काफ़ी नशे का भी सेवन होता है ऐसा बताया जाता है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं आप लेमन टीवी वालों का शुक्रिया करूंगी कि आप लोग यहाँ रोड पे उतर के इसकी जागरूकता के लिए आगे बढ़े हैं। आप लोगों से यही निवेदन रहेगी कि ये मैसेज आपको घर घर गली गली पहुँचाना चाहिए कि ये ड्रग्स कितना खतरनाक है, क्योंकि आजकल के बच्चे इसके लालच में समझो या इसके वो एक फैशन जैसा हो गया है कि इसको लेना है, लेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा स्मार्ट है, नहीं तो हमारे कुछ ये नहीं है, क्या कहते हैं आजकल के बच्चों का जो एटीट्यूड होता है। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये जानलेवा ड्रग्स है और इसका लेना और इसका यूज़ करना एब्सोल्युटली बैन हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि इसके ऊपर एक बैन लेकर आए, और ये जो सोर्सेज है जहाँ से ये निकलती है ड्रग्स, इसके ऊपर बेसिकली टैप करें। हमारा पुलिस प्रशासन और बीएमसी की तरफ से जो हो रहा है वो ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम्स चालू ही है, एंड आपकी तरफ से जो ये जागरूकता चालू है इसकी थ्रू हम बच्चे बच्चे घर घर तक ये पहुंचा सकते हैं कि भाई ये ड्रग्स के इफेक्ट्स क्या है, इसके नतीजे क्या होते हैं, मौत मुमकिन नहीं पक्की है। तो ये सब चीज़ें जब आप पहुंचाएंगे, और हम मिल के सब जन, हमारे एरिया के सारे लोग हमेशा साथ देते आए हैं, और अभी भी यही है कि एक मुहिम जुड़ी है कि हमको ये एक अवेयरनेस पैदा करना है और स्प्रेड करना है सब जगह कि भाई ये अभी क्या कहते हैं वो चरस गांजा तो साइड हो गया, आजकल के बच्चे एमडी को इतना आसानी से अवेलेबल कर लेते हैं और यूज़ भी करते हैं, इसका ये कहीं पे बंद होना चाहिए। यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारी तरफ से, और हमारे सब लोग हमेशा साथ रहते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करे ड्रग्स को बंद कराने के लिए। लेकिन मैडम, अगर बात की जाए तो हर बार बीएमसी द्वारा जब कोई भी प्रकार की इस तरह की नशे की दवाएं या किसी प्रकार का अपघात होता है तो बीएमसी हर तरफ जागरूकता अभियान लाती है। क्या एमडी ड्रग्स को लेकर बीएमसी द्वारा अब तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? यस, अभी इन लोगों ने एमडी और दूसरे सब नशीली दवाइयों के ऊपर एक मुहिम शुरू की है जो उन्होंने स्प्रेड की है हॉस्पिटल्स में, उनके दवाखाने डिस्पेंसरीज में, तो उन लोग जागरूकता कर ही रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे उन लोगों को अभी और स्प्रेड करना, क्योंकि जैसे पोलियो का उन लोग ने शुरू किया है वैसे एमडी ड्रग्स के लिए भी, और दूसरे ड्रग्स भी जो है उसके साथ में बहुत सारे ये आजकल टैबलेट्स आते हैं एंड ऑल दैट, उन सब के लिए भी उन लोगों ने एक जागरूकता के लिए एक प्लान, एक बेस अभी शुरू किया है। उनके ऑलरेडी सोच विचार उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर ऑलरेडी आगे है, प्रोग्रामिंग के ऊपर। लास्ट सवाल जानना चाहेंगे मैडम कि अगर बात की जाए कमाठीपुरा की, तो कमाठीपुरा में आप लोग किस तरह से लोगों के बीच जाओगे और कैसे इसका संदेश पहुंचाओगे और लोगों को जागरूक करोगे? बेसिकली कमाटीपुरा एरिया हो या हमारा ये पूरा एरिया हो, यहाँ पे हर वक्त जो अवेलेबिलिटी होती है इसके ऊपर पुलिस के थ्रू हमने एक मीटिंग ली है, और पुलिस के थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इन मेडिकल्स जो एसोसिएशंस है या जहाँ जहाँ से ये मिलती है ड्रग्स,
यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और कायदे अनुसार उन पे कार्रवाई की जाए। तो जब कायदे अनुसार कार्रवाई होगी, एक आदमी जब बराबर फंस जाएगा और उसको पता चलेगा कि ये नहीं चल सकता, तो ऑटोमेटिकली ये आना ही पहले बंद होगा। उसके साथ साथ में हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर इस बात की एक सूचना स्पेशली लेडीज के बीच में दी जाती है कि अगर तुमको बच्चे में कुछ फर्क दिखाई दे या उसके बिहेवियर में या उसके चाल चलन में या कुछ, तो इमीडिएटली उसका ध्यान लिया जाए। स्थानिक डॉक्टरों को इसमें शामिल किया जा रहा है और इस तरीके से एक पूरा एक सेटअप करके इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर बात की जाए प्रशासन और पुलिस जागरूक हो जाए तो कहीं ना कहीं इस नशे के जो सामान आते हैं, इस पे कहीं ना कहीं जो नशे के पदार्थ हैं, इस पर रोक लगाया जा सकता है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन सागर से चाहेंगे इन सभी को यहाँ पर कैद करें, क्योंकि जिस तरीके से आज हर कोई परेशान है अपने बच्चे, अपने आसपास के लोगों से, क्योंकि जो एमडी है, ड्रग्स है, वो लोगों को अपनी चपेट में बड़ी ही तादाद में लेता जा रहा है और लोग इसका सेवन बड़ी ही संख्या में कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं अब इसका सेवन, और महिलाएं भी इससे जुड़ रही हैं, महिलाएं भी इसका सेवन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है और अब हर कोई किसी को जागरूक होना पड़ेगा, हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी वो अपने आसपास के इलाके, अपने घर के बच्चों को इस एमडी ड्रग्स से बचा सकता है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स जो है, लोगों को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ड्रग्स जो एमडी ड्रग्स है वो लोगों को सोने नहीं देता, भूख नहीं लगती, इन तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर लोग इसका सेवन करते हैं लोग, और एक बार जो इसके चपेट में आ गया तो वो डेली आदी होता नजर आता है। ऐसी बातें तमाम इन जो है साइंटिफिक रीजन आए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि अगर कमाटीपुरा में किस तरह से एमडी का सेवन चल रहा है और किस तरह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, यहाँ पर लोग, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है समाज को एक दूसरे से जोड़ना। जिस तरीके से आज हमारे समाज में एमडी नाम की ड्रग्स की जो बीमारी आई है, लोगों में कहीं ना कहीं इसका सेवन बढ़ता जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो इस इलाके का मतलब काफ़ी मेरे को तजुर्बा है और मैं समाज सेवक भी हूँ। सबसे पहले तो हम हमारे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के शुक्रगुजार हैं कि वो इस मुहिम को बहुत पहले छेड़ चुका है। मैं मोहल्ला कमेटी का भी हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का अवार्ड है समाज सेवक का मेरे पास। अगर इसको बंद करना है, वाकई बंद करना है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, जिस तरीके से इलेक्शन आते हैं पार्लियामेंट के, असेंबली के और नगर के, तो उस हिसाब से इसको अगर करेंगे, जगह जगह जलसे, कैसा पैसा खर्चा होता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, वैसा हर गली हर मोहल्ले में जलसा लिया जाए, हर मोहल्ले में, हर गलियों में, तो इनको स्पेशल दावत दी जाए पब्लिक को, तो ये चीज़ बंद हो सकती है। और जो ये बुरा काम करने वाले हैं वो तो मानने वाले नहीं है। गवर्नमेंट क्या रोकेगी उसको? पब्लिक ही रोक सकती है। अगर पब्लिक चाहे तो सब कुछ होएगा। गवर्नमेंट के भरोसे पे और किसी के भरोसे पे बैठना बेकार है। इलेक्शन के जैसा, जैसे इलेक्शन आते हैं उस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे, यहाँ की जनता, यहाँ के लीडर, हर पार्टी के, बड़ा बड़ा जलसा ले, छोटी छोटी मीटिंग ले, नुक्कड़ मीटिंग ले, एमएलए लोग, एमपी लोग, नगर सेवक लोग, ये लोग अगर साथ में जुटेंगे, जनता जुटेगी, तो अपने आप ये कारोबार बंद हो जाएगा, हमारे बच्चे बच जाएंगे और हमारा मोहल्ला और हमारा एरिया सुधर जाएगा। अगर बात की जाए तो नागपाड़ा में आप लोग किस तरह से जन जागरूकता अभियान फैलाओगे? आप समाज सेवक हो, अगर लोगों को जोड़ना है तो क्या कुछ प्रक्रिया तैयार करनी होगी? इस काम के लिए तो हम चाहेंगे कि हमारे एमएलए, एमपी और नगर सेवक, जिस तरीके से हर एक के पास एक एक मॉब्स होता है, पब्लिक होती है, ये अपनी अपनी पब्लिक को लावे। उनसे जरिए एक आदमी अगर एक को बोलता है तो एक के बजाय 11 होते हैं, 11 के बजाय 110 होते हैं। हजारों का मजमा अगर ये रोज जमा होएगा, रोज, और हर सैटरडे को हर मोहल्ले वाले अपनी अपनी चालियों में, अपने अपने गलियों में मीटिंग लेवे, अगर ये कंटिन्यू है तो इंशाल्लाह इस पर हम फतेह हासिल कर लेंगे, बहुत जल्दी इस पर कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से हर कोई अगर जागरूक हो, जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय लोग हो, हर कोई अपने एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे में जन जागरूकता फैलाए ताकि हम इससे निजात पा सके। एमडी के लेकर जिस तरह से लोगों में अब जागरूकता चल रही है और हर तरफ लोग एमडी को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अपने आसपास के इलाके में जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोग इसका शिकार ना हो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अगर बात की जाए कमाटीपुरा
कि तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो नशा का सबसे ज्यादा सेवन होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग किस तरह से अभियान चला रहे हो एमडी से लोगों को बचाने के लिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लेमन न्यूज़ का, जिन्होंने ये अभियान चालू किया है लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये एमडी का जो नशा है, ये इस्तेमाल करने के बाद में समझो 6 महीने के दौरान इंसान की मौत हो जाती है। ये इतना खतरनाक नशा है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि इसको बैन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर बात की जाए एमडी का जो नशा, जैसे आपने बताया कि 6 महीने की मौत हो जाती है, इसको फैलाने के लिए आप लोग नागपाड़ा, अगर बात की जाए कमाठीपुरा और यहाँ के आसपास के इलाकों में भी आप लोगों ने जैसे बताया कि हम अभियान चला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, तो किस तरह से लोगों से आप अपील कर रहे हैं और किस तरह से इस पर रोक लगाने की आप लोगों की मुहिम है? रोक लगाने की मुहिम ये है कि लोगों को हम लोग बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, और एक दाऊद नर्सिंग होम के अंदर उसका एक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि नशा करने के बाद में क्या होता है। 1-1 घंटे का लेक्चर रहता है उसके अंदर, लोगों की जान बचाने के लिए कि ये इस्तेमाल मत करो। घरों घर जाके हम लोग बोलते हैं उसके लिए भी। जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपसे जानने चाहेंगे कि एमडी का जो नशा होता है किस तरह से होता है, और आप लोग बताएं कि ट्रेनिंग में हम बताते भी हैं कि इसको इस तरह से सेवन करने से ये होता है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि किस तरह से एमडी का नशे से क्या इफेक्ट होता है और कैसे एमडी का नशा होता है। जी, पहली चीज़ तो इसमें नींद नहीं आती इंसान को जो इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद आदमी सो नहीं सकता है, और नशा करने के बाद में अंदर की जो हड्डियां हैं उसकी, वो सब खोखली हो जाती है उसके अंदर। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर से जो एमडी का नशा है उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो अंदर की हड्डियां हैं वो जो है खोखली हो जाती हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि लोग इससे बचे ताकि उनके सेहत पर किसी प्रकार की हानि न हो। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज पूरे मुंबई भर में एमडी ड्रग्स के नाम से जो फैला हुआ है, लोग इसका सेवन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर इससे जुड़ रहे हैं तो नवयुवक, जो युवा पीढ़ी है और जो महिलाएं हैं वो भी इसमें जुड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें आवाज़ उठाने में हमारा एक बड़ा साथ दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि एमडी, इसका कुछ अजीब किस्म का एक पाउडर होता है। ये पाउडर का सेवन कर इस्तेमाल करने के बाद आदमी, सबसे पहले बता दूं कि लोग कहते हैं कि 6 माह के अरसे में आदमी मर जाता है। सीधी बात है, मर ही जाता है। इससे पहले आप बता दूं कि सिर्फ 6 माह मर नहीं जाता, बल्कि बहुत सी जगहों पे बीएमसी जो है, अगर गलत किस्म से कोई जानवर पड़ा है, मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसको गलाने के लिए ये पाउडर डाला जाता है और कुछ ही घंटों में वो पूरा का पूरा जानवर गल के ख़त्म हो जाता है। अगर एक जानवर गल के ख़त्म हो जाता है तो जो अगर एमडी के जो नशा सेवन उसका जो इस्तेमाल करेगा तो उसका 6 महीना तो बहुत दूर की बात है, उससे बहुत पहले ही उसका हालत ख़त्म हो जाता है। और फिलहाल जो ये है कि हमारे शुक्ला जी स्ट्रीट और ये हमारे इस इलाके में ये जो लत है, ये एक वबा की तरह फैली है, वबा की तरह, बीमारी की तरह फैली है। हर दूसरा नौजवान लड़का जो है 14 से लेकर 24, 28, 30 साल तक इसी में मुब्तला है। बड़े अलमिया की बात तो ये है कि कौम के अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये है कि कौम के उलमाए किराम ने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दीगर मदनपुरे के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, मुमरा, मालूनी, लेकिन न जाने क्यों ये इलाका सबसे ज़्यादा जो इसमें शुमार किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका शिकार है ये इलाका। इसी इलाके को अब तक लोग नज़रअंदाज करते चले आए हैं। अब अगर आपके चैनल के माध्यम से ये बात चली है तो मैं न सिर्फ अपने इलाके के लोगों से कहूँगा, बल्कि इलाके के हमारे नौजवानों, जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कहूँगा, इलाके के सोशल वर्करों से कहूँगा कि भाई जिस तरह दीगर इलाकों में लोग अपनी मुहिम चला रहे हैं इस एमडी के खिलाफ, भाई साहब न सिर्फ एमडी बल्कि और भी दीगर किस्म के नशा यहाँ चलता हुआ है। एक अजीब किस्म का नशा निकला हुआ है जो थाली के पीछे लगा दिया जाता है पाउडर की शक्ल में, और उसको शायद ये उसी की शक्ल है, उसको दूसरे एक कोड वर्ड में चाची कहा जाता है। चाची, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात होगी। इसको चाची के नाम से कोड वर्ड में बताया जाता है। अब इस इलाके में अगर एक जागरूकता चल रही है तो हम सब मिलकर इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। साथ ही साथ हम चाहें कि हमारा नागपाड़ा सेक्शन भी हमारा साथ दे, और अभी तक कि बहुत हद तक जो है इंतजामिया या हमारी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये जितने सिविक बॉडी है ये इस पर सो रही है। एक आम आदमी जो है, एक आम नागरिक, बहुत सी मस्जिदों के उलमाए कराम, बड़े बड़े धर्म के धर्मगुरु लोग खड़े हुए हैं इसके खिलाफ। ये काम गवर्नमेंट का भी है, वो भी बराबर का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो प्रशासन को भी इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, और एमडी ही नहीं, नशे की उन तमाम चीज़ों को बैन लगाना चाहिए जिससे
हमारे सभी नवयुवक और अगर युवा पीढ़ी उससे जुड़ रहे हैं, उसके शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब पर रोक लगानी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज पूरी मुंबई की अगर बात करें तो हर तरफ जो है एमडी ड्रग्स का जो सेवन है वो युवा पीढ़ी बड़े ही जोरदार और बड़े ही तादाद में लोग जुट कर रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे समाज पर काफ़ी इसका जो है विनाश भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता वो बदलती जा रही है और नवयुवक जो है के साथ साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं। अगर बात की जाए कमाठीपुरा की, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस तरीके से लेमन न्यूज लगातार ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहा है, और आज हम यहां के लोगों से बातचीत की और यहां के लोगों ने बताया कि यहां पर किस तरह से लोग हर एक घर छोड़कर नौजवान इससे एमडी ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो यहाँ एमडी ड्रग्स का पहले कारोबार इधर ही 5वीं गली के नाके पे होता था, तो वहाँ मैंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हूँ। तो कैमरे के अभियान से और ये गली के अंदर सब चोरी और एमडी के सब बिका सेवक यहीं हो रहा था, तो हमने सारे 8-9 कैमरे लगा दिए। उस वजह से यहाँ से तो बिकना बंद हो गया है। और अभी हमने लिस्ट बनाई है, हम जाएंगे जॉइंट सीपी के साथ कि जो भी एरिया के बच्चे जो खा रहे हैं उसकी भी लिस्ट देंगे, ताकि उनके माँ बाप को उनको रिहैब करें। कि हम आदर्श समाज सेवक NGO का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं 10 साल से ये मुहिम चला रहा हूँ, और मैं ये रिहैब फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। और मेरे माध्यम से, मेरे आवाज़ से, चैनल 1 के माध्यम से मेरी आवाज़ आए, आदर्श समाज सेवक NGO, और मैं मेरा नाम, नंबर और मेरा कार्ड आपके चैनल पे देना। जो भी माँ बाप जिसके पास भी अगर ये नशा सुधारने के लिए बच्चों के लिए पैसा नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और अभी से नहीं 10 साल से करते हैं। और हमने ये एरिया के अंदर लिस्ट बनाया है कि जो भी बच्चे लोग ये नशा का कारोबार कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खा रहे हैं, तो सभी के पीछे हम नकल किसने वाले हैं, और हम 8-10 दिन के अंदर पूरी लिस्ट लेके और वीडियोग्राफी के साथ में कि जो बेच रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं। तो वो करके पूरा हम कमिश्नर को जाके मिलके पूरा बता के इस पे नकल कसेंगे हम। बिल्कुल, यानी साफ तौर से यहाँ पर अब NGO और स्थानीय लोग आगे आ रहे हैं ताकि इस पर पूरी तरीके से नकेल लगाई जाए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे बचाई जा सके। क्योंकि एमडी जिस तरह से अपने आगोश में युवा पीढ़ी को समाता जा रहा है और लोग इसके सेवन के लिए दिन ब दिन जो है लोग चोरी तक कर रहे हैं। जो नवयुवक है वो अपने घरों से किसी भी प्रकार से पैसा लेते हैं और उसको जो है यहाँ पर लाकर एमडी खरीदते हैं और फिर अपने जो है नशा करते हैं। यानी साफ तौर से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी युवा पीढ़ी नशे की लत में घिरती नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी जो है शाहिद से जुड़ेंगे, जो ये पूरा दक्षिण मुंबई कवर करते हैं। उनसे जानते हैं कि दक्षिण मुंबई में किस तरह से एमडी का व्यापार चल रहा है और किस तरह से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। शाहिद भाई, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने जन जागरूकता अभियान तो शुरू किया है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो इस नशे के सामान को बेचते हैं, जो इनके सौदागर हैं? देखिए, क्या होता है कि जब ये नशे के सौदागर है, हमारे कानून के अंदर ऐसे कोई सख्त कानून नहीं है। ये एक दिन मान लेते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो अब पुलिस इस कश्मकश में रहती है कि इसके ऊपर NDPS का क्लॉज लिया जाए या FDA का क्लॉज लिया जाए। एक मामूली सा चार्ज लगाकर उनको अरेस्ट किया जाता है और दूसरे दिन वो रिहा हो जाते हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उसके ऊपर सख्त कानून आवे, ताकि इसका नाम लेते ही लोग डरें, इसकी कार्रवाई से लोग डरें, और इसके ऊपर एक पाबंदी लगाने की हमारी मांग है इसके ऊपर। बिल्कुल, यानी बिल्कुल आपसे भी जुड़ेंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो सरकार से और प्रशासन से हम भी यही गुजारिश करेंगे कि एमडी जो ड्रग्स है उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी बच सके। क्योंकि अगर बात की जाए तो देश के लिए युवा जो है देश का भविष्य होता है, और उसी युवा आज अगर बात करें तो वही युवा जो है एमडी की आगोश में समाता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत भी हैं, हम उनसे जानेंगे और आगे की अगर बात करें तो सलामत से शुरू करेंगे कि उनसे पूछेंगे। सलामत जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने मुंबई के कई अलग अलग हिस्सों में जायजा लिया, एमडी ड्रग्स को लेकर युवा पीढ़ी पूरी तरीके से उसके आगोश में समाती जा रही। आज हम यहाँ पे आए हैं कमाठीपुरा में, वहाँ के लोगों ने किस तरह से बताया आपने सुना, आप क्या कहना चाहोगे? सीधे तौर पर प्रदीप, यदि बात की जाए एमडी या फिर मैथ की, ये तमाम वो नशे हैं जिसका जो सेवन करता है उसकी उम्र केवल 6 महीना होती है। ये सबसे पहले लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो अंदर से अतड़िया जो है वो सड़ा देता है, गला देता है, साथ ही साथ जो दिमाग का नस होता है उसे भी
बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इस नशे के लपेट में आने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े पैमाने पर यदि बात की जाए डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर का एक बड़ा ग्रुप जो है जो इस पूरे नशे के पीछे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और साथ ही साथ छानबीन कर रहा है। उनका भी ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति जो है एमडी या फिर मैथ लेता है तो उसकी आयु जो है वो केवल 6 महीने होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। हम इस वक्त कमाटीपुरा मौजूद है, यहाँ पर शुक्ला जी के कंपाउंड के पास हम मौजूद है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की, जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा ने बताया कि लेमन न्यूज मुहिम चला रहा है और मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो किस तरह से इस पूरे अभियान में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके लेमन न्यूज से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको यदि अपनी राय भेजनी है तो आप लेमन न्यूज कैपिटल में टाइप करके स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम और फिर आप अपनी राय भेज सकते हैं 56767 पर। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद है। आपने जिस तरह से बताया कि आप रिहैब के लिए मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या आप एक आपका कोई सर्विस नंबर या फिर हॉटलाइन नंबर या हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, ताकि लेमन न्यूज के माध्यम से जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो लोग जो माँ बाप है, जो अपने बेटे से परेशान हो गए हैं क्योंकि उनका बेटा जो है ऐसे नशे के चपेट में आ गया है, क्या उनके लिए कोई मददगार साबित हो सकता है? आपका नाम? मैं आदर्श समाज सेवक संघ करके हमारी एनजीओ है। ये आज एमडी का मुहिम और लोगों ने आज जागरूकता आज 2 महीने 3 महीने से लाए। मैं तो 10 साल से करता हूँ। मैं तो रेप पार्टी ये सब जितनी भी बम्बई में ब्लास्ट हुए पुलिस के साथ, ये सब आदर्श समाज सेवक संघ ने किया है और हमें पहले ही चीज़ रहता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9869238810 और एनजीओ का मेरा नाम है अफजल खान। और आदर्श समाज, और जहाँ भी एमडी बिकता है, अगर आप सामने नहीं आना चाहते हो, हमको खाली फ़ोन कर दो, हमारी टीम, हमारे एनजीओ के मेंबर जाके सब चीज़ करेंगे चैनल 1 के माध्यम से। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमडी जो है इसके अंदर ट्यूबलाइट का पाउडर पीस के डाला जाता है और वो जब वो सूंघते हैं तो अंदर चुभता है और खून निकलता है। तो बच्चों को बताता है कि ये बहुत एकदम कड़क माल है और ओरिजिनल है, इसके लिए आपको खून देता है, पर उसके अंदर ये ट्यूबलाइट का पाउडर पीस के जाता है। ये बच्चों को मालूम नहीं, जिससे अंदर सब पूरी जितनी दिमागी सब नस और सब आगे चीज़ें सब खराब होती है। और एक माध्यम से मैं आपके बोलना चाहूँगा, जैसे बहुत साल पहले नकली नोट का कारोबार हुआ था तो गवर्नमेंट ने उस पर एक कानून लाया था MCOC। जब से MCOC एक्ट आया तो नकली नोट का कारोबार पूरी जड़ से निकल गया है, आज 0% माइनस में रह गया है। तो वैसा अगर एमडी के, आप मेरे माध्यम से फडणवीस साहब हमारे सीएम है, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि ये सेशन के अंदर, हाउस के अंदर, नागपुर सेशन में ये चीज़ पास करेंगे कि एमडी के अंदर एक बार कोई व्यापारी अगर फिर बार पकड़े जाए, दूसरी बार पकड़े तो उसके लिए MPD जैसा एक्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा एक्ट होना जिसमें जेल में बंद हो। तो ये जब कार्रवाई अगर फेरबदल होगी, प्रशासन लाएगी तो ये होगा। कांग्रेस और एनसीपी के सरकार में तो चीज़ हुआ नहीं, इसको बढ़ा हुआ। शायद हमारे को बीजेपी से उम्मीद है, फडणवीस साहब से उम्मीद है कि ये चीज़ ये करा। और मेरे राकेश मारिया साहब ने भी ये मुहिम चलाए हैं, उनको भी थैंक्स बोलता हूँ जो जागरूकता लाए। और फडणवीस साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एमडी के अंदर एक से दूसरी बार आदमी पकड़ा जाए, उसके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जैसे MPD होता है 1 साल के लिए, वैसे 3 महीने 4 महीने के लिए इनको जेल में रखा जाए, प्रिवेंटिवल एक्शन लाना चाहिए। तो ये चीज़ को नकेल कस पाएगी, नहीं तो आज पकड़ोगे कल सुबह जामिन है। कानून भी अपने हाथ और लिमिट में सब चीज़ है और NDPS के अंदर उसको लेके एक्ट करना चाहिए। इसके अलावा और जो औरतें जो कर रही है, केमिस्ट वाले जो कर रहे हैं, उसके बाद जागरूकता FDA बिल्कुल सोती है और हफ्ते लेती है। FDA इसमें बड़ा रोल है कि पुलिस जितना भी है कोशिश कर लेती है कि पुलिस का बहुत सारी चीज़ है, FDA जो इसमें हफ्ता लेती है। और जो केमिस्ट पे जो नाइट्रोटेन सिरप जो बिकता है, कॉरेक्स बिकता है, वो चीज़ पे नकेल कसता है। जो औरतें घर घर की बच्चियाँ खा रही, जो स्टार्ट इससे होता है, जब इसके बाद नहीं होता है तो ये MD पे जाते हैं। तो सीधे तौर पर यदि आपको एक बार फिर बता दें तो इसमें ना सिर्फ युवा वर्ग बल्कि बड़े पैमाने पर महिलाएं जो है वो एमडी का सेवन कर रही है, जिसकी वजह से आगे आने वाला जो भारत का भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहिद जी मौजूद है। शाहिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साउथ मुंबई की यदि बात की जाए तो शाहिद जी, साउथ मुंबई जो है वो देखते हैं लेमन न्यूज़ के लिए और हर एक खबर पर इनकी पैनी नज़र होती है। यदि फिलहाल की बात की जाए, नशे की बात की जाए, नशे को लेकर आपकी भी कई तरह से मुहिम जो है वो चलाई गई है। यहाँ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर नशा जो है वो नशा खोरों का जो है एक बड़े पैमाने पर कारोबार जो है वो चल रहा है। उसको रोकने की हालांकि बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं निकाला गया है। देखिए, होता है, मैंने इससे पहले भी बताया कि मान लेते हैं कि अगर किसी स्थानीय आदमी ने कंप्लेंट किया है पुलिस स्टेशन में जाकर, तो ये लोग उस आदमी को अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बराबर उसी जगह पर मिलता है, क्योंकि कानून सख्त नहीं है। और लोगों के अंदर जैसे टीवी और जैसे NGOs वालों ने ये जो मुहिम चलाई है, अब जाके लोगों के अंदर ये 2-3 महीनों के अंदर ये जागरूकता आ रही है कि भाई MD नाम की भी एक ड्रग्स है, जिसका सेवन करने के अंदर लोगों की उम्र बहुत कम होती है, किसी के साल में, किसी की 1.5 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं
15 रोज पहले यहाँ पर एक छठे माले से एक बच्चे ने जंप लगाई है, जो कि इस चीज़ से तंग आ गया था। होता यह है कि एक मामूली सा नशा है, लेकिन वो इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि माँ बाप उस चीज़ से परेशान है। उसके अंदर ऐसा कोई नज़र नहीं आता है, उसके अंदर कोई हाव भाव उसके ऐसे नहीं आते हैं कि भाई एक कोई बात आ रही है या स्मेल आ रही है कि इस चीज़ के ऊपर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें। जब मालूम पड़ता है तो माता पिता को बहुत देर हो जाती है इस बारे में, और तब तक का बच्चा या उसकी बच्ची हाथ से निकल चुकी होती है। जी, तो सीधे तौर पर यदि एमडी की बात की जाए तो एमडी के लक्षण जो है वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसका सेवन करता है उसे ना तो नींद लगती है और ना ही भूख लगती है, जिसकी वजह से ये दरअसल एक ऐसा यूरिया है जो उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो जो डेड बॉडीज थी उन्हें गलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था बड़े पैमाने पर, और वही चीज मुंबई में आके बेची जा रही है एमडी और मेथ के नाम से, जिसका बड़े पैमाने पर युवा वर्ग जो है वो सेवन कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए, एक डेड बॉडी को जो है पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वो एक जीवित व्यक्ति यदि इस्तेमाल करे तो क्या अंदाजा हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से एमडी की यदि बात की जाए बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इसका शिकार हो रही है। जी हाँ, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे होती है, केसी कॉलेज, एचआर कॉलेज में बहुत सारी यूथ यहाँ पे गर्ल्स पे पार्टी पे, हाउस पार्टीज़ पे, बड़े बड़े पार्टीज़ में एमडी के इस्तेमाल करते हो। 3-3 दिन 4-4 दिन घर नहीं जाते, कॉलेज नहीं अटेंड करते, क्लासेस नहीं अटेंड करते, यही बात है। जी, तो सीधे तौर पर और फिलहाल आपको बता दें कि लेमन न्यूज़ की ये मुहिम लगातार जारी है। लेमन न्यूज़ आपके द्वार तक जरूर पहुंचेगा। आपको नीचे दिए गए नंबर पर जो है कॉल करना है, कॉल करके आप अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो हॉटलाइन नंबर है 56767, इस पर भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। आपको टाइप करना है लेमन न्यूज़ कैपिटल में और स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम भेजना है और आपकी राय भेजनी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज़ में बस इतना ही, लेकिन लगातार हम लेमन न्यूज़ के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक भी लगातार इस मुहिम के जरिए आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।